Pancreas is a composite gland which acts as a both exocrine and endocrine gland. पेनक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड रहता है जो एक्सोक्राइन भी रहता है एंडोक्राइन भी रहता है, मतलब ये दोनों रहता है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हेटेरोक्राइन मतलब जो दोनों हो, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। और मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्सो मतलब मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन मतलब क्या, जो अपना सिक्रेशन टारगेट टिश्यू तक डक्ट से ले जाते हैं, और एंडोक्राइन टारगेट टिश्यू तक अपना सिक्रेशन ब्लड के थ्रू ले जाते हैं, ब्लड। ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। पेनक्रियास दोनों होता है, और मतलब पेनक्रियास में ज़्यादातर तो एक्सोक्राइन रहता है, बहुत 1 से 2% एंडोक्राइन पोर्शन रहता है, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो कंस्टिट्यूट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहांस से, और जो एक्सोक्राइन रहता है वो एसिनी से रहता है, जो पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा है। जो एंडोक्राइन पेनक्रियास है, जो आइलेट ऑफ लैंगरहांस, इसके अंदर 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल। अल्फा है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, बीटा इंसुलिन रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, और जो डेल्टा है वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं, जो इन दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे अपन मेनली अल्फा और बीटा के बारे में बात करेंगे, इसलिए इन 4 के बारे में बात नहीं करते हैं। तो द एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 million आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियास, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू। अब देख सकते हैं, एक तो पहले ही 1 to 2% कवर कर रही है, उसमें से इनका नंबर 1 to 2 million है, यानी कि कितने छोटे छोटे रह गए, है ना। तो द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल ऑफ आइलेट आर लैंगरहैंस are called alpha cell and beta cell. The alpha cell secrete a hormone called glucagon while the beta cell secrete insulin, ठीक है। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड मतलब इसके अंदर अमाइनो एसिड भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, ज़्यादातर अमाइनो एसिड प्रोटीन रहता है ना। एंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे इसके नाम में ये ग्लूका यानी कि ग्लूकोज बढ़ाएगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा। अब ग्लूकोज कैसे बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन के तौर को ग्लूकोज में कर देगा, जिसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे। प्रोटीन को तोड़ देगा, जिसको प्रोटियोलाइसिस बोलेंगे। लिपिड को तोड़ देगा, जिसको लिपोलाइसिस बोलेंगे। इसे कर करके इसका मेन एम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, है ना। तो ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल, हेपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बनाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अब लीवर ग्लाइकोजन का स्टोर रहता है लीवर सेल में। लीवर सेल क्या होता है, हेपेटोसाइट, तो ये इनको स्टिमुलेट कर देता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा देता है, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देता है, सिंपल है। और एडिशन में ये हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, लिपिड से ग्लूकोज बनाना, तो उसको भी स्टिमुलेट कर देगा, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया। अब इसको भी स्टिमुलेट करेगा तो लिपिड से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, फिर वो हाइपरग्लाइसेमिया करेगा। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, ठीक है। ग्लूकागॉन रिड्यूस सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये इतना बड़ा हवाला है कि आप उसको बस ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, तो ये जो अपना सेल है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते, उनको भी नहीं यूटिलाइज करना रहता ग्लूकोज को। तो फिर सेल ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो फिर ब्लड में वापस सेल में ग्लूकोज बढ़ जाता है। द ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, सिंपल। इंसुलिन इज ऑल्सो पेप्टिड हार्मोन। पेप्टिड मतलब प्रोटीन, अमाइनो एसिड का, ज्यादातर इसमें अमाइनो एसिड रहेगा, विच प्लेस मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेटिस। मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस मतलब किसी चीज को स्टेडी स्टेट में रखना, मतलब उसको मेंटेन करना। तो अगर ग्लूकागॉन ज़्यादा होगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो उसका ही इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है। ये तो ना एंटीकोनेस्टिक एक टर्म यूज होता है। एंटीकोनेस्टिक मतलब अपोजिट, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज घटाएगा, तो दोनों मिलकर होम्योस्टेटिस मेंटेन रखते हैं। इंसुलिन एक्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू। देखिए कंफ्यूज मत होना है, जो ग्लूकागॉन है वो हेपेटोसाइट से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन जो इंसुलिन है वो ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में स्टोर करवा देगा। कैसे करवाएगा, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन पहले जाएगा
लीवर के पास जाएगा, फिर वहाँ से वो जीन पे जाएगा, अंदर जीन आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन वहाँ पे ग्लूट4 नाम का एक रिसेप्टर बना देगा जो ग्लूकोज को अंदर खींच लेगा, ग्लूकोज को अंदर खींचेगा। और ये सेम साइड एडिपोसाइड सेल के साथ हुआ, क्योंकि लीवर की भी एक लिमिट है ना, वो ज़्यादा ग्लूकोज थोड़ी ना स्टोर कर सकता है। तो जो ये है, ये एडिपोसाइड में भी ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगा, जिसको बोलेंगे लिपोजेनेसिस। लिपिड का बनना जेनेसिस यानी बनना, लिपोजेनेसिस, और टूटना लिपोलाइसिस। ठीक है, तो एडिपोसाइड में भी ग्लूट फोर के वो बना देगा रिसेप्टर, जिससे ग्लूकोज उधर चले जाएगा। और ये एनहांस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, जो अपना ये है ग्लूकागोन, ये तो सेल को ग्लूकोज देने नहीं देता है, क्योंकि उसको ब्लड में ग्लूकोज बनाना है। लेकिन इंसुलिन है, ये उसका उल्टा काम करेगा, क्योंकि एंटीगोनिस्टिक है, इसको ब्लड से ग्लूकोज लेवल कम करना है। तो ये सेल को एनहांस कर देगा कि तुम ग्लूकोज लो, जैसे अपने को बताया था मैंने, ग्लूट फोर के नंबर, ग्लूट4 ग्लूकोज के रिसेप्टर के नंबर बढ़ा देगा, है ना। As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocyte and adipocyte, resulting in decreased blood glucose level called hypoglycemia. हाइपर मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, हाइपर मतलब ग्लूकोज का लेवल कम करना। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजेन, जो स्टिमुलेट इंसुलिन है, ये स्टिमुलेट कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। और जो अपना वो था ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में करना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये ग्लूकागॉन करता था। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, ये ग्लाइकोजेनेसिस, ये इंसुलिन करता है इन द टारगेट सेल, जहाँ पे इसको कराना है। दस glucose homeostasis in the blood is thus maintained jointly by two insulin and glucagon। तो ये होम्योस्टेटिस करता है, ब्लड का लेवल मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन बढ़ाता है, इंसुलिन कम कर देता है, ज़्यादा एक दूसरे को करने नहीं देते, तो ब्लड का लेवल मेंटेन रहता है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ा रहा, तो अपने को हो जाएगा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसको बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस दो टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 होता है यंग एज में, जो इम्यून डिसऑर्डर होता है जेनेटिक के कारण। और टाइप 2 होता है ओल्ड एज में, ये लाइफ स्टाइल के कारण होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, सिर्फ खाया करना, इस टाइप से। डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, लेकिन वो एडीएच के कारण से होता है। मेलाइटस अलग है और इंसिपिडस अलग है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। अब इंसुलिन, अगर इंसुलिन कम, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन कम हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन कम होगा तो इंसुलिन ग्लूट4 नहीं बनाएगा, ग्लूट4 नहीं बनाएगा तो सेल के अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब जो सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा ही नहीं, तो यूरिन के अंदर से पास हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज अब्सॉर्ब एक लिमिट में हो सकता है किडनी से, तो यूरिन के अंदर से पास हो जाएगा, है ना। तो उसको ग्लूकोज अगर यूरिन के अंदर से पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोज का यूरिन में होना ग्लाइकोसूरिया कहता है। तो अगर ज़्यादा ग्लूकोज गया तो मतलब ज़्यादा, और फिर ग्लूकोज के पीछे पीछे पानी भी चले जाता है, तो उसको पानी भी चले जाएगा, तो उसको पानी चले जाएगा तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया, ठीक है। फिर अगर ज़्यादा प्यास भी लगेगा, अगर पानी ज़्यादा चलेगा तो उसको बोलेंगे डिप्सिया, ठीक है। फिर उसके आगे है विच इज एसोसिएटेड लॉस ऑफ ग्लूकोज टू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज होता है। अगर सेल में ग्लूकोज जा नहीं रहा है क्योंकि ग्लूट4 नहीं बना, तो अपना सेल को कई से तो एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेगा, जो लिपिड है, फेट को तोड़ेगा, तो फेट क्या बनाता है, कीटोन। फेट टूटता है तो कीटोन बॉडी बनती है, तो कीटोन बॉडी बढ़ाएगा। अगर ब्लड में कीटोन बॉडी भी अगर ज़्यादा बनने लगेगी तो कीटोन बॉडी भी बाहर आ जाएगी, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी, कीटोन बॉडी भी यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है। और जब यूरिन के थ्रू बाहर आएगी तो उसको बोलेंगे कीटोन्यूरिया। यूरिन इन कीटोन्यूरिया इज कॉल्ड यूरिन यूरिन कीटोन इन यूरिन इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। फिर जो डायबिटीज पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ अपन ने कितनी बार सुना है कि ये डायबिटीज का ये इंसुलिन शॉट लेता है,
यानी कि वो इंसुलिन को इंजेक्ट करेगा तो GLUT4 वगैरह बन जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू।